हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, कितना स्वादिष्ट भोजन बना था, आनंद आ गया। तुम्हें हो क्या गया ना? वह राधा दुखी है, घर की समस्त स्त्रियों ने नवरात्रि के इस उत्सव में भाग लेने से मना कर दिया और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे कुछ तो बताओ, हम करें तो करें क्या? शांत हो जाइए और बैठ जाइए दाम। अब उठिए और सभी को दरबार में आमंत्रित कीजिए। अब दरबार में क्या होने वाला है? कुछ अत्यंत विशेष, कुछ अत्यंत दिव्य होने वाला है। हमने इतना समय दिया देवी पार्वती को सोचने के लिए, अब इतने समय में वो एकांत में रही तो कुछ विशेष विचार उनके मन में आया होगा। कदाचित वो शांत हो गई होंगी। सत्य ही कह रहे थे आराध्य, पार्वती को मैंने थोड़ा सा समय क्या दिया, वो तो वास्तव में प्रसन्न हो गई। इसके पास जाता हूं। गौरी, मैं आ गया और मैं भली भांति जानता हूं तुम मुझसे कोई रुष्ट नहीं हो और ना ही तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, परंतु फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष करना चाहता हूं। तो बताओ गौरी, मैं ऐसा क्या करूं प्रिय जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ? उचित है, आपके डमरू के नाद पर तो संपूर्ण सृष्टि चलती है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक अलौकिक और दिव्य नृत्य करें। अब तो मैं तभी प्रसन्न होंगी। बस इतनी सी बात। तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं अवश्य ही नृत्य करूंगा गौरी, परंतु एक समस्या है। यदि मैंने अभी नृत्य किया तो मुझे पूरे एक युग तक विश्राम करना होगा। क्या? अब नटराज का नृत्य होता ही ब्रह्मांडनीय है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि आप मेरे लिए नृत्य नहीं करेंगे महादेव? नहीं नहीं गौरी, मैंने ऐसा कब कहा। मैं तो तुम्हें प्रसन्न करने के लिए इतना उत्साहित हूं कि अपने इस नृत्य के आयोजन के लिए मैं अपने गणप्रेतों को भी अभी इसमें सम्मिलित करने जा रहा। अभी आया। नंदी, मुझे अकस्मात ऐसा आभास हो रहा है जैसे महादेव हम सबके समक्ष नृत्य करने वाले हैं दाऊ। और उनका नृत्य देख के सभी प्रसन्न होंगे, सभी स्त्रियां प्रसन्न होंगी और इसी प्रसन्नता के कारण सभी स्त्रियां उत्सव में भाग लेंगे। हैं? ऐसा मुझे लगता है। उचित है, मैं अभी जाकर सबको दरबार में आने के लिए कहता हूँ। तुम्हारा यदि पेट ना भरा हो तो मेरा भोजन भी खा सकते हो, बस ये मैं ले जाता हूँ। अब महादेव के इस नटराज स्वरूप का दिव्य नृत्य देखकर देवी पार्वती, इस संसार की सभी स्त्रियां और मेरी राधे सभी प्रसन्न होंगे। जब ये कुंडली पूरी तरह से बन जाएगी तब मेरे पास मार्ग होगा राधा और कृष्ण को एक दूसरे से दूर करने का। और वो समय दूर नहीं है जब मुझे वो मार्ग प्राप्त हो जाएगा। मुझे उत्तर मिल गया है। आज तक कृष्ण के जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, उनके पीछे राहु और केतु का हाथ रहा है। किंतु उन्होंने ये समस्याएं कैसे उत्पन्न की कृष्ण के जीवन में, ये जानने के लिए मुझे राहु और केतु को ढूंढना ही होगा।
शुक्राचार्य हमें क्यों ढूंढना चाह रहे हैं? शुक्राचार्य हम तक पहुंचकर उस कृष्ण का अंत करना चाहते हैं। गौरी, अपना आज का ये नृत्य मैं तुम्हें और संसार की सभी स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। कृष्ण महादेव का अलौकिक और दिव्य नृत्य आयोजित किया है, वो भी सभी स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए, विशेषता उस राधा को प्रसन्न करने के लिए। क्या हुआ कृष्ण, तुमने हम सबको आज यहाँ एकत्रित क्यों किया है? बस कुछ और क्षण की बात है, सब जान जाओगे। दृश्य कितना दैवीय है। प्रतीत होता है श्री कृष्ण ने हम सभी के लिए ही महादेव के इस नृत्य का आयोजन करवाया है। अवश्य ही देवी पार्वती के आग्रह करने पर ही महादेव ये नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। महादेव का यह आनंद तांडव देखकर सभी स्त्रियों के मन के भाव परिवर्तित हो रहे हैं। सभी धीरे धीरे प्रसन्न हो रहे हैं। अब बस महादेव का यह नृत्य इसी प्रकार चलता रहे तो धीरे धीरे संसार की हर एक स्त्री महाभाव का अनुभव करेगी और तत्पश्चात जो वचन मैंने राधा को दिया है वो पूर्ण होगा। राधा, लक्ष्मण, रुक्मिणी, इन सभी को आनंदित देखकर, विशेषतः रेवती जी के मुख पर ये अनमोल मुस्कान देखकर मैं तो बड़ा आनंदित हो गया। यही तो मैं चाहता हूँ। संसार की प्रत्येक स्त्री इसी प्रकार प्रसन्न होते होते महाभाव तक पहुंचे और तत्पश्चात हर एक पुरुष भी जान जाएगा कि महापुरुष होना क्या होता है। और मुझे आशा है कि मैं इस कार्य में सफल हो जाऊंगा। आपका नृत्य देखकर हम धन्य हुए महादेव, आपको कोटि कोटि नमन। अवश्य ही ये महादेव के आनंद तांडव का प्रभाव है। यही तो मैं चाहता हूँ। संसार की प्रत्येक स्त्री इसी प्रकार प्रसन्न होते होते महाभाव तक पहुंचे। यदि मैं राहु और केतु को ढूंढने के लिए निकलता हूं तो देर हो जाएगी और कृष्ण की ये योजना सफल हो जाएगी। फिर तो मैं राधा और कृष्ण को एक दूसरे से दूर करने में सक्षम हो जाऊंगा। नहीं, कदापि नहीं। मुझे कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोजना होगा। आप अपनी शक्तियों से क्या नहीं कर सकते आचार्य? आपको बस किसी प्रकार महादेव का नृत्य भंग करना है, फिर कृष्ण की योजना स्वयं ही विफल हो जाएगी और आपकी श्रेष्ठ इच्छा पूर्ण। भले ही मेरी शत्रुता कृष्ण से है, किंतु मैं महादेव के नृत्य में विघ्न नहीं डाल सकता।
वो मेरे आराध्य हैं। तो फिर कैसे रोकेंगे आप कृष्ण को? राहु और केतु को ढूंढने से पूर्व मुझे किसी और को ढूंढना होगा जो मेरी सहायता कर सके। किंतु किसे? एक ऐसा असुर जिससे केवल मनुष्य जाति ही नहीं, देवता भी भयभीत होते हो, जिसके पास वो शक्ति हो जो किसी देवता के पास भी ना हो, जो किसी की भी स्मृति नष्ट कर सकता हो, भले ही वो मनुष्य हो, देवता हो, असुर हो। अब मुझे अपस्मार को जागृत करना ही होगा। अपस्मार! राहु, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं स्वयं जाकर शुक्राचार्य को बता दूं कि हम दोनों कहाँ हैं। मुझे इस क्षण तक वो सब स्मरण है जो विष्णु ने हमारे साथ सदियों पहले किया था। मुझे भी विष्णु से प्रतिशोध लेना है केतु, किंतु ये मत भूलो कि हम यहाँ अपने कर्म से बंधे हैं। जब तक कोई स्वयं यहाँ आकर हमें किसी कार्य के लिए ना कहे, हम यहाँ से नहीं जा सकते। किंतु इस क्षण मैं ये जानना चाहता हूं कि ये असुर अपस्मार कौन है? मुझे भी ज्ञात नहीं, किंतु मुझे आभास हो रहा है कि शुक्राचार्य कोई विशाल योजना बना रहे हैं। तो कृष्ण, राधा और सभी को महादेव का दिव्य नृत्य देखने का आनंद लेने देते हैं जब तक वो ले सके। राधा और अन्य सभी स्त्रियां महादेव के इस नृत्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी स्त्रियां नवरात्रि के इस उत्सव में पुनः भाग अवश्य लेंगी और नवरात्रि की तुम्हारी ये योजना सफल अवश्य होगी। मुझे यह भी विश्वास हो रहा है कान्हा कि सभी स्त्रियों के साथ साथ हम भी प्रेम के इस मार्ग पर चलकर महाभाव का अनुभव अवश्य करेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ था, राधा के साथ साथ सभी स्त्रियों को महाभाव का अनुभव हो और इस नवरात्रि में इस नकारात्मकता पर, इस बुराई पर बस प्रेम की विजय। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सा ना कुछ दूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा, प्रेम ही सच्ची पूजा। प्रेम का प्याला पी ले जो भी प्रेम रूप हो जाए, डूबे निज प्रियतम के रंग में, सुध बुध सब खो जाए, सुध बुध सब खो जाए। अब तक तुम्हारे नेत्रों में दुख के अश्रु थे और अब तुम्हारे नेत्रों में प्रसन्नता के अश्रु दिख रहे हैं राधा। एक क्षण के लिए
इस युग के अच्छे बुरे क्षणों को देखकर मैं कदाचित भूल गई थी कि हमारे प्रेम का वास्तविक रूप क्या है। इसलिए मुझे संदेह था कि तुम्हारी योजना सफल होगी या नहीं। किंतु आज ये नटराज का दिव्य नृत्य देखकर वो सभी स्मृतियां स्मरण हुई हैं मुझे, जब मुझे तुम्हारा प्रेम अनुभव हुआ था। और ये भी आभास हुआ है कि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ। हमारे इस प्रेम का ही तो आभास तुम्हें करवाना चाहता था राधे। तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे साथ साथ यहाँ उपस्थित हर एक स्त्री, संसार की हर एक स्त्री, सभी को यह आभास करवाना चाहता था कि वो परम प्रिय है, अनमोल है। यही तो प्रभाव है नटराज के दिव्य नृत्य का। महादेव की प्रत्येक पद ध्वनि से अज्ञान का नाश हो रहा है राधे। प्रत्येक पद ध्वनि से प्रबोधन का जन्म हो रहा है। आर्य, आप रो क्यों रहे हैं? खुश नहीं रहते जी वो। यहाँ राधा और अन्य सभी स्त्रियों को इतना प्रसन्न देखा, विशेषतः आपके मुख पर ये अनमोल मुस्कान देखकर मन भावुक हो गया। मुझे लगता है रेवती जी, मैंने आज तक आपके लिए कुछ किया ही नहीं है। आप मेरा कितना अधिक सम्मान करती, कितना अधिक प्रेम करती हैं मुझसे। मुझे लगता है कि मुझे भी आपसे सर्वाधिक प्रेम करना चाहिए। मैंने निर्णय किया है कि आज के पश्चात आपको प्रसन्न करने का और आपसे प्रेम व्यक्त करने का प्रत्येक प्रयास मैं अवश्य करूंगा। अब मुझे समझ में आ गया है कृष्ण कि तुम्हारी क्या योजना थी। तुम नटराज के इस दिव्य नृत्य से सभी स्त्रियों को प्रसन्न करना चाहते थे ना, जिससे उन्हें महाभाव का अनुभव हो, जो प्रेम पाने की और करने की चरम सीमा है। और जैसे जैसे स्त्रियां महाभाव की ओर प्रस्थान करेंगी, वैसे वैसे पुरुष भी महापुरुष बनने की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक कहा तुमने राधा, यही मेरा उद्देश्य है। और ये कार्य होने पर सारी स्त्रियों को महाभाव का अनुभव हो जाएगा और सभी पुरुषों को भी ज्ञात होगा कि महापुरुष होने का अर्थ क्या है। और फिर प्रेम की अटूट शक्ति से समस्त नकारात्मक शक्ति का नाश हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा ही होगा कृष्ण। ये कार्य इतना सरल नहीं होने वाला है राधा।